आपकी बीवी क्या करने लगी? दे व्यापार का धंधा करने लगी। किसके साथ में करने लगी? राजू सिंह कुशवाहा काफी लालची थी, जैसे पैसे की ज्यादा डिमांड। आप जो है अपनी बीवी को इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते थे क्या? कितने लोगों के साथ में आपको बीवी का संबंध था? सर जो बच्चा है वो भी आपका है कि नहीं है? नहीं, बच्चे मेरे हैं। बच्चे के बाद और मऊ जो कि देखिए गाजीपुर गए, उसके बाद में आप दोनों का कभी आमने सामने से बातचीत हुआ कि नहीं? दरबार से जो कागज आता है यहाँ थाना पर आया था। अभी किन के साथ में रहते वो हैं? अपनी मम्मी के साथ रहती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शांति दर्पण और आज हमारे साथ में जो ये शख्स आप लोगों का एक व्यक्ति नजर आ रहा है, इनके साथ में इस प्रकार का घटना है। 2013 में लव मैरिज शादी किए थे, 2 गो इनका बाल बच्चा है। उसके बाद में इनके साथ में ये घटना होता है कि इनकी बीवी को किसी और के साथ में प्यार हो जाता है और इनको छोड़कर इनकी बीवी किसी और के साथ संबंध बनाने लगती हैं और इन्हीं को लात मारकर छोड़ देती है। आप लोग भी प्यार करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्या कुछ घटना इनके साथ में इन्हीं से जानेंगे, क्या हुआ है आपके साथ? नमस्कार, मेरा नाम मंजेश कुमार, ग्राम सभा शराबंदी, पोस्ट ब्यूरो, जिला गाजीपुर, यूपी से मिलान करता हूँ। मेरी शादी सन 2014 में हुआ था। मैं अपनी औरत को 1 साल दिल्ली लेकर गए। इसके बाद दिल्ली से आए तो ITI करवाए, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाए और 50,000 कर्ज लेकर दुकान करा दिए। अब दुकान का संगत में आकर हमारी औरत दे व्यापार का धंधा करने लगी। आपकी बीवी क्या करने लगी? दे व्यापार का धंधा करने लगी। किसके साथ में करने लगी? राजू सिंह कुशवाहा कंस्ट्रक्शन विभाग के ठेकेदार हैं। अच्छा, आपको साथ में क्या कमी था? लव मैरिज शादी किए थे, अच्छा खासा जिंदगी जी रहे थे, उसके बाद में आपको बीवी को ऐसा क्या आपके साथ घटना हो गया जिसके वजह से आपको बीवी आपको छोड़ दी? हमारी बीवी पैसे की बहुत काफ़ी लालची थी, जैसे पैसे की ज़्यादा डिमांड करती थी। हमसे बोलती थी कि नहीं कि हमको आप 1,000 रुपया दोगे तो अब जैसे कहोगे हम वैसे रहूँगी, किसी से फ़ोन से बात नहीं करूँगी, अश्लील चीज़ नहीं करूँगी। तो हम पैसे 400 से 500 रुपया दिहाड़ी कमाते थे, जिस पर वो अलग लोग पैसे का लालच देकर और गहने का लालच देकर अपने पक्ष में करके। अच्छा, आप लव मैरिज शादी किए थे जी। लव मैरिज आपको कितना दिन तक सही चल रहा था? लव मैरिज वही 2-3-4 साल हम लोगों का चला। फिर इसके बाद जैसे दुकान करा दिए सन 2017-18 में, वैसे हम लोगों का संबंध बिगड़ने लगा। क्या वजह रहा, किसके साथ जो कि अपनी बीवी को इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते थे क्या? नहीं, पूरा तो हम पूरा करते थे। हाँ, लेकिन वो दे व्यापार का धंधा करती थी। 1 है 2 या 3 4 से 5 लोगों से जो अधिक संबंध बनाता है वो संबंध नहीं दे व्यापार में माना जाता है। अच्छा, आप जब शादी किए थे उस टाइम आपको नहीं पता चला था कि ये लड़की मेरे साथ में फ्रॉड करेगी कि नहीं करेगी? नहीं, उस समय बड़ी ईमानदारी से रहती थी। हाँ, उस समय इसका कोई शिकायत नहीं आता था। जब हमने दुकान करा दिया और दुकान के संगत में इन लोगों से मुलाकात हो गया। किन लोगों से मुलाकात हो गया? राजू सिंह कुशवाहा, इन लोगों से मुलाकात हुआ, तब बिगड़ी हमारी औरत। कितने लोगों के साथ में आपको बीवी का संबंध था? सर, दर्जनों से ऊपर लोग हैं, लेकिन मेन यही है एक। मेन यही है? जी, मेन यही लोगों से है। एक कंस्ट्रक्शन विभाग का ठेकेदार है जो सड़क उड़क नाली उली बनवाता है। जब बाहर से JE इंजीनियर जो बाहर से लोग आते हैं तो उन लोगों को एक कमरा में अलग से बैठाया जाता है और हमारी औरत नहीं है, बाकी और भी औरतें हैं, उन लोगों को सजा धजा कर मुर्गा कबाब के साथ उस अधिकारी के साथ भेजा जाता है। अधिकारी खुश होता है तो औरतों को भी पैसा देता है, इन लोगों का टेंडर और काम पास करता है। बहुत काफ़ी पैसे कमाते हैं, अरब खरबपति है ये आदमी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? सर, मेरे 2 बच्चे हैं। 2? या कि आपका जो बच्चा है वो भी आपका है कि नहीं है? नहीं, बच्चे मेरे हैं। बच्चे के बाद बिगड़ी है। यानी 2 बच्चे को जन्म देने के बाद आपकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है और आपको छोड़ के वो चली जाती है और दे व्यापार का धंधा करती है। सर, प्यार नहीं, दे व्यापार का धंधा करती है लोगों के साथ। एक ग्रुप बना हुआ है इसका। एक ग्रुप कंस्ट्रक्शन विभाग का ठेकेदार है, एक ग्रुप बना हुआ है। इसमें हमारी औरत नहीं, बाकी न जाने कितने औरतें काम करती हैं। देखिए, इनके पास में जो कि पेपर का कुछ कटिंग भी है। पत्नी को देह व्यापार के दल से बाहर निकालने के लिए तड़प रहा बेबस पति। ये जो है पेपर का कुछ कटिंग लेके पटना पहुंचे हैं और गाजीपुर मऊ, जो कि देखिए गाजीपुर से हैं क्या आप? जी, गाजीपुर से, गाजीपुर यूपी। पेपर को कटिंग लेके आप कहाँ घूम रहे हैं पटना में? मैम की वजह से कोई निर्णय मिले, कोई हमको यहाँ से क्या आपको उम्मीद लगता है कि मेरे साथ में इंसाफ होगा? हाँ सर, हमको यहाँ से उम्मीद है कि हमको यहाँ से इंसाफ मिलेगी, क्योंकि हमें चाहते हैं कि हमारी औरत के साथ हमारा डिबेट हो, हम लोगों की बैठ कर बात विचार हो। यही चीज़ हमारे ज़िले के प्रशासन और दबंग लोग नहीं करने देते हैं। ऐसी चीज़ अगर मैडम करेंगी तो हम लोगों का मैटर में ज़रूर कोई सुधार हो सकता है। आप पत्नी आपसे बिछड़ गई, उसके बाद में आप दोनों का कभी आमने सामने से बातचीत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ।
फोन करती है वो कि नहीं करती है? नंबर चेंज कर लिया है उन्होंने। नंबर चेंज कर लिया है। जी ब्यूटी पार्लर का ये दुकान खोले थे, ब्यूटिशियन थी आपकी वाइफ? जी ब्यूटी पार्लर का कोर्स हमने करवाया था, ITI सरकारी ITI से करवाया था। मजदूरी कर रहे थे और ITI कर रही थी। हमारी मम्मी खाना बनाकर सुबह 5-6 बजे उसको दे देती थी, वो खाना पीना खाकर स्कूल जाती थी और पढ़कर शाम को 5 बजे आती थी। अच्छा, लव मैरिज का नतीजा आपको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बहुत सारे युवाओं हैं जो आजकल लव मैरिज शादी कर ले रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहिएगा? हम यही कहें कि लव मैरिज शादी नहीं करना चाहिए। लव मैरिज शादी अक्सर सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि प्यार शब्द ऐसे ही भी अधूरा होता है। परिवार और माता पिता के अनुमति से उन लोगों के राज्य से शादी करना चाहिए, यही हम मैसेज देना चाहिए। अच्छा, तो ये पोस्टर लेके आप काहे घूम रहे हैं? देखिए यहाँ पे पोस्टर है और बहुत सारे लोगों का इस पे फोटो चिपका हुआ है। जी, हम शिकायत इन लोगों का करते थे तो प्रशासन द्वारा हमारा कोई मतलब कि कार्रवाई नहीं होती थी, उल्टा हमारा कंप्लेन को दबा दिया जाता था। तो इस पोस्टर को हम बनवाकर धरना मानव अधिकार में धरना पर बैठेंगे, इसलिए हम इस पोस्टर आप धरना पर बैठेंगे? जी। यूपी से आते हैं, यूपी में योगी जी का बहुत का तो अच्छा कानून व्यवस्था है, फिर भी आपको न्याय नहीं मिल पाया? नहीं सर, योगी दरबार में भी हम जाकर मिल चुके हैं, लेकिन योगी दरबार से जो कागज आता है यहाँ थाना पर आया था, ये राजू सिंह कुशवाहा पैसे देकर और हमारे खिलाफ रिपोर्ट लगवाकर भिजवा दिया। क्या नाम है आपकी पत्नी का? मेरा पत्नी का नाम कुसुम लता नाम है। अभी किसके साथ में प्रेजेंट में रहती है? प्रेजेंट सर तो रिपोर्ट में जैसे पुलिस की रिपोर्ट दिखाया जाता है कि नहीं ये गाजीपुर में रहती है, गाजीपुर में रूम लेकर रहती है, लेकिन प्रेजेंट वो फिलहाल अपने मैके में 12 चौर रहती है, 12 चौर गाजीपुर रहती है। आपका जो बच्चे हैं अभी किनके साथ में रहते हैं? वो अपनी मम्मी के साथ रहती हैं, 12 चौर। आपकी वाइफ के साथ में रहती है, आपको साथ में बाल बच्चे नहीं रहते नहीं, हैं? फिलहाल नहीं रहते हैं। आपको साथ में काहे नहीं रहते हैं? सर हम साथ में बच्चों को पढ़ा रहा था, एक दिन आई और बच्चों को झूठ बोल कर लेकर चली गई। क्या झूठ बोल कर लेके गई थी? जैसे कि चलो हम फिर दोबारा तुमको यहाँ पहुँचा देंगे, तुम पढ़ने लगेगा। बच्चे हमारे जा नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हमारे पापा एडमिशन कराएं, हम पढ़ने जाते हैं। तो लोग बोले कि चलो ब्यूटी पार्लर करने जाना है, रात भर की बात है, फिर हम लोग ब्यूटी पार्लर करके उधर से आएंगे तो पहुँचा देंगे। फिर तो लोग दोबारा नहीं पहुँचाए, बच्चे को लेकर चले गए, वहीं ले जाकर एडमिशन करा दिए हैं लोग। अच्छा, आपको भी बातचीत आपको गांव घर में होता है कि प्रधान लोग आते हैं, पंचायती वगैरह करते हैं, तो आपको क्या साबित कर दिया जाता है? नहीं, ऐसा कोई बातें विचार नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं, कोई बातें विचार नहीं होता है, जबकि कई बार हमारे गांव से कई बार पंचायत भी लेकर जा चुके हैं उसके यहाँ, कोई बात विचार नहीं करने देते हैं लोग। और पत्नी बोलती है कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। काहे नहीं रहे? मैं नहीं रहूँगी। और उल्टा हमारे ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा लगा दिया गया है कि नहीं, हम घर से मार पीट कर हम और हमारे पिताजी भगा दिए हैं। आपको ऊपर आरोप लगा दी है कि आप उसको मारते पीट के घर से भगा दिए हैं और 50,000 रुपया कर्ज मांग रहे हैं घर में रहने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आप उसके घर में रहने के लिए आप पैसा मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आखिर अपनी ही पत्नी से अपने ही पति पैसा क्यों मांगेगा? जी, यही बताइए। हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और मांग कर रहे हैं कि हुजूर हमके घर में रहने के लिए जगह चाहिए और अपने आदमी से 22,000 रुपया भरण पोषण चाहिए। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी। कितना का महीना मजदूरी करके एक महीने? 400 450 कमा लेते हैं पर डे का। अच्छा, तो 400 पर डे का कमाने वाला व्यक्ति मजदूर को साथ छोड़कर आपकी बीबी अभी कितने करोड़ कमाने वाले के साथ में है? कम से कम कुछ करोड़ों रुपया कमाता है महीने का। इसका कंस्ट्रक्शन विभाग का ठेकेदार है, 30-40 गाड़ी चलती है इसकी, टेलर चलते हैं, एक कंस्ट्रक्शन विभाग का ठेकेदार है, पूरे जिला भर का सड़क बनवाता है, इसी के साथ रहकर रंगरलियाँ मनाती है। अच्छा, आपकी बीबी क्या चाहती थी आपसे? हमारी बीबी यही चाहती थी कि हमारे भी साथ संबंध रहे, इन लोगों के साथ भी संबंध बनाए, हम इसका विरोध न करें। यानी आपकी बीवी चाहती थी कि आपको साथ में रहते हुए जितने भी पोस्टर पर दिख रहे हैं उन लोगों के साथ में आपका अगर बीवी को संबंध बना देते आप तो आपको साथ में वो रहते जी, और हमको छोड़कर नहीं जाती। और हमारे पास कम से कम कुछ नहीं तो लाखों रुपए होते या 10 बीघा खेत होता, अच्छा खासा हम होते, इस तरह भटकते नहीं अगर औरत की बात मानते तो। आप सिर्फ मजदूरी करते हैं, आपके पास कि खेती उती जो होता है वो नहीं है? खेती है बहुत थोड़ा मोड़ा, 1 बीघा है, 1 बीघा में 2 भाई हैं हम लोग। जी। तो क्या कहना चाहिएगा आजकल के जो युवा हैं प्यार के जाल में फंसे हैं, बाबू सोना जानू कहते हैं, उसके बाद में शादी रचाते हैं और पता चलता है कि 1-2 साल के बाद वो शादी टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। देखिए, प्यार सब तो इसी तरह अधूरा होता है। हम यही कहेंगे कि नहीं, जो भी आदमी पुरुष हो शादी विवाह अपने परिवार अपने माता पिता के मर्जी से करे, अपनी मर्जी से शादी न करे। आपकी बीवी ये तो नहीं बोलती है कि आप उसको शारीरिक सुख नहीं दे पाते थे? नहीं, ये नहीं बोलती है। नहीं बोलती है। संबंध बनाने देती थी आपको? नहीं, हमसे नहीं। जैसे हम उसके बारे में जान गए वैसे हमसे दूरी बनाती थी।
यानी आप चाहते थे बनाने के लिए, लेकिन वो आपसे दूरी बनाना बनाती थी, संबंध नहीं रखती थी। काहे नहीं बनाना चाहती थी? बोलती थी कि तुम जान गए हो कि नहीं हम फलाना के रखे हो, तो तुम हमारे पीछे क्यों आते हो। तो आप नहीं बोलते थे कि आप जो शादी किए हैं तो मेरे साथ रहने के लिए ना शादी किए हैं, कि किसी गैर मर्दों के साथ रहने के लिए? वो ऐसे भी बोलते थे तो मानती नहीं थी। जब उसको ज़्यादा विरोध करते थे तो उल्टा हमको थप्पड़ मारती थी। हम लोग लाज के मारे समाज में नहीं कर पाते थे इस चीज़ को। तो देखिए, जितने भी बाबू सोना जानू के चक्कर में आप लोग फंसे हैं, अपने करियर को बर्बाद करके, जीता जाता उदाहरण आप सबको मेरे कैमरे के सामने दिख रहे हैं। क्योंकि प्यार किए थे, बाल बच्चे भी इनके साथ उनसे इनका है, जो कि पत्नी के साथ में बाल बच्चा भी हुआ है। उसके बाद पत्नी पति को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर यह भी होता है, जब महिला के साथ में कोई अन्याय करता है तो उसके लिए सब लोग खड़ा होते हैं। आपको साथ में कोई खड़ा है कि नहीं है? नहीं, खड़ा तो बहुत सारे लोग हैं हमारे गांव घर के, लेकिन ये बहुत काफ़ी दबंग है, माफिया किस्म के लोग हैं, इसके वजह से लोग कोई हमारा साथ देने, यानी कानूनी प्रक्रिया के से कोई आपको साथ अभी नहीं है? नहीं, कोई नहीं साथ अभी नहीं। तो ये जब अन्याय अगर किसी महिला के साथ होता तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। आपको साथ में क्यों नहीं खड़ा होते हैं लोग? सर हम थोड़ा दलित जात से हैं, और जो विपक्षी है, जो बहुत माफिया किस्म के लोग हैं, इससे लोग डरते हैं। यानी आप जो दलित हैं इसके वजह से आपको लोग सताते ज़्यादा? जी जी। तो एक कहाँ का लिखा हुआ है कि दलित किसी से प्यार नहीं कर सकता है। प्यार करके अगर उसका ज़िंदगी अच्छा चल रहा है तो उसकी बीवी को किसी और से प्यार हो जाता है, उसके बाद में उसका जो नया बॉयफ्रेंड होता है वो आप। तो बाकी इस चीज़ को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और इनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ।